हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो गाइज, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा बच्चों के सामने से उठ के आ रहा है कि क्या सर इस साल जैसे आप लोगों को पता होगा डी यू एल एल बी में थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। आप लोगों को पता होगा इस साल डी यू एल एल बी का जो एग्ज़ाम था वो हमारा सी यू ई टी के साथ मर्ज हो गया है। एंड अब जो डी यू एल एल बी का एग्ज़ाम है वो सी यू ई टी पी जी के थ्रू कंडक्ट करवाया जाएगा। जो एग्ज़ाम पहले एन टी ए करवाता था, मतलब डी यू खुद करवाता था, अब वो एडमिशन सी यू ई टी पी जी के थ्रू किए जाएंगे। और आप लोगों को पता होगा कि फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक फिल आउट नहीं किए हैं तो फिल कर दें फटाफट। मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें हम लोग साथ बैठ के पूरा प्रॉपर फॉर्म फिल करेंगे। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। पर अभी जो डाउट आ रहा है बच्चों का कि सर जो यहाँ पे सी यू ई टी की जो गाइडलाइंस आई हैं, जो हमारा पीजी का जो पूरा ब्राउचर है 800 पेजों का उन्होंने पूरा ब्राउचर लॉन्च किया है। तो उस ब्राउचर में अगर हम सिलेबस देखें तो उसमें ना तो लीगल की बात की गई है और ना ही पॉलिटी की बात की गई है। तो क्या हमारे एग्जाम में इस साल पॉलिटी और लीगल नहीं पूछा जाएगा? और इनफैक्ट मैथ्स की भी बात नहीं की गई, तो क्या पॉलिटी, लीगल और मैथ्स तीनों ही हमारे लिए इस साल एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो आज मैं आप लोगों के इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। प्रोबेबली आई वुड मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले गाइज, मेरा एक बैच शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग लीगल, रीजनिंग एंड पॉलिटी करेंगे, विच इज एन इंटेंसिव कोर्स फॉर ओनली एंड ओनली डी यू एल एल बी। हाँ, अगर आप बी एच यू और एम एस सी टी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इसमें कवर अप होगा, जिसमें हम लोग पूरा टाइम पॉलिटी और लीगल रीजनिंग करेंगे। बहुत ही मिनिमल रेट्स पे ये बैच अवेलेबल है, तो अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हो इन केस, तो जाके कर सकते हो। शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो ये है हमारा, एक सेकेंड गाइज। हाँ, ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, जो हमारा जो डी एल एल बी का इस साल वो आया था, ब्राउचर आया कैट पीजी का। तो ये हमारा सी यू टी पीजी का ब्राउचर में से मैंने पॉइंट नंबर 400 निकाला, जो बात करता है डी एल एल बी का। और भी 800 पेजों का है, बट हाँ, ये पॉइंट नंबर 400 जो कि सी क्यू पी 11, आप देखेंगे ना इंडेक्स में तो लिखा हुआ है कि सी क्यू पी 11 हमारा बात करता है। हाँ, सी क्यू पी 11 हमारा बात करता है डी यू एल एल बी के बारे में, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये एल एल बी कोर्स के लिए है, एल एल बी है। अब इसमें ना पैटर्न 3 फॉलो किया गया है। पैटर्न 3 क्या है? यानी कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी कि इंग्लिश, हिंदी जो भी है, और जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, एक नया वर्ड, नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, कंप्यूटर बेसिक्स। बहुत बच्चों को नहीं पता है कंप्यूटर बेसिक्स में क्या आएगा। तो आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो, और हम लोग बहुत जल्द कंप्यूटर बेसिक्स की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कंप्यूटर बेसिक्स के लिए ना आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक्स के लिए यू गाइस नीड नॉट वरी। कंप्यूटर बेसिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, और हम लोग ट्राई करेंगे कि मोस्ट ऑफ द पूरा कंप्यूटर बेसिक्स हम यहीं पे कवर कर लें। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो पहले बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता था डीएलएलबी में, अब यहाँ पे ना स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग का वो दे दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग दोबारा देखें, एक बार मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूँ कि हमारे यहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं सब्जेक्ट हमें। एक तो हमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन दिख रहा है यानी इंग्लिश। उसके बाद जीके, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें कहीं भी ये नहीं मेंशन्ड है कि हमसे पॉलिटी पूछी जाएगी, लीगल पूछा जाएगा या मैथ्स पूछा जाएगा। अब इसमें से ना मैं दो चीजें क्लियर कर देता हूँ, लीगल और मैथ्स। लीगल प्लस मैथ्स के लिए तो अभी भी फाइट चल रही है। स्पेसिफिकली अगर इंक्लूड करना होगा तो डीयू एक अलग से नोटिफिकेशन निकाल देगा, उसमें ये लोग पूछेंगे, ठीक है। बट ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि अभी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए लीगल और मैथ्स, मैथ्स के लिए तो आप थोड़ी पढ़ाई कम ही कर दो। एंड अगर आप लोग किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम डीयू, तो उसमें भी आपको 3 बेसिक एक्ट तो पढ़ ही लो यार। लीगल में भी मैं सजेस्ट करूंगा 3 बेसिक एक्ट, यानी कि एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक हमारा टॉर्ट हो गया, और एक हमारा आईपीसी हो गया। इन 3 एक्ट को तो आप पढ़ ही लेना। अगर आप लोग डीयू के अलावा बाकी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, एमएच सीटी वगैरह, तो हाँ, तो ये लोग ये सब्जेक्ट्स आने ही हैं। तो इसलिए ये 3 तो मैं बोलूंगा कि सेफ साइड के लिए आप पढ़ के चलो ही। हाँ, आईपीआर, हिंदू मुस्लिम मिसलेनियस, इनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, ये 3 तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को पढ़ने चाहिए। बाकी बात आती है पॉलिटी की। क्या भैया हमें पॉलिटी भी नहीं करनी है? यार, पॉलिटी के लिए ना बहुत 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 हाई चांसेस होते हैं कि मैंने पॉलिटी ना जीके के उसमें पूछ ली जाती है, ठीक है। अब ये जनरल नॉलेज में ना हमारे पास, जनरल नॉलेज में ना हमारे पास करंट अफेयर्स भी आ जाते हैं, हमारे पास स्टैटिक जीके भी आ जाती है, और इसी में हमारे पास पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, और इससे पूछा जाता है। देखा गया है इतिहास में कि पूछा गया है। इसलिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोगों को एनी हाउ करना ही करना है, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बट हाँ, अब थोड़ा सा हमारा जो मोड ऑफ प्रिपरेशन कह सकते हैं या फिर वे ऑफ प्रिपरेशन कह सकते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
जो हम ज़्यादा ध्यान पहले पॉलिटी और लीगल पे लगाते थे, अब हमें ज़्यादा ध्यान देना है पॉलिटी और लॉजिकल पे। लॉजिकल इस बार पूछी जाएगी और अच्छी पूछी जाएगी। लॉजिकल के लिए भाई दिन के 100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सफिशिएंट होंगे, तो लॉजिकल पूछो और अच्छी पूछो। कंप्यूटर बेसिक्स की चिंता ना करें, कंप्यूटर बेसिक्स आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी फिलहाल आप लोग पॉलिटी, जीके और अपना लॉजिकल करें। हाँ, एक बात और, अभी आज से पहले लाइक लास्ट अटेम्प्ट तक ना मैं स्टैटिक जीके के लिए भी रोकता था कि भाई स्टैटिक जीके भी रहने दो, बट अब से आप स्टैटिक जीके भी करके जाओगे। स्टैटिक जीके में क्या क्या आ जाता है हमारे पास, यूएन आ जाता है, हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आ जाता है। ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी है क्योंकि एग्जाम में इसके अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे। अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों को इसमें दिखेंगे। अगर आप पुराने साल का सीयूईटी पीजी का पेपर उठा के देखो ना, तो डीयू से बिल्कुल अलग होता था। डीयू एलएलबी का पेपर एक स्पेसिफिक पेपर मोल्डेड होता था फॉर एलएलबी एंट्रेंस। अब ये सीयूईटी पीजी का पेपर एक जनरल पेपर होगा। इसमें आपसे सब पूछा जाएगा। इसमें आपसे मोहनजोदारो और हड़प्पा भी पूछा जाएगा। इसमें आपसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी पूछा जाएगा। यहाँ पे आपसे स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो यहाँ पे पूरे लॉजिकल के क्वेश्चन, रिलेशनशिप वगैरह क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जाएगा, अनसीन पैसेजेस भी पूछे जाएंगे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब सब कुछ पूछा जाएगा। इसीलिए थोड़ी सी अपनी तैयारी का फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ेगा। मैथ्स के लिए मैथ्स को भी बिल्कुल साइड हटा दो। लीगल के छोटे छोटे से मैंने 3 टॉपिक्स बता दिए हैं, ये कर लेना, मोर देन सफिशिएंट होगा। पॉलिटी करो और अच्छे से करो, एंड कंप्यूटर बेसिक्स आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और एलिजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे कि हमारी गाइडलाइंस जो आई थी सीयूईटी की, जो इनिशियल गाइडलाइंस आई थी ना डीयू की, उसमें जो पास हुआ था, कोर्ट ऑर्डर आया था, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग था। बट जो अभी हमारे पास ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया है, सीयूईटी पीजी का जो ब्रोशर आया है, उसमें एलिजिबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मास्टर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस। और अगर आप किसी उससे करते हो 45%, अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी, सीडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी से, और 40% अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आज से पहले था बिल्कुल सेम है। मार्केट में कई तरह के लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, किसी की बात पर विश्वास मत करो। गो ओनली बाय द डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं सिर्फ हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड डॉक्यूमेंट है, लेटेस्ट न्यूज़ है। इस ब्राउशर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप जाके वहां से भी इस ब्राउशर को डाउनलोड कर सकते हो। पूरा मत करना, इसमें कंट्रोल एफ करके 400 वाला पॉइंट सर्च कर लेना। तो ये हमारा एलएलबी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।